संघर्ष.com। आज है 8 दिसंबर 2023 और 8 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। जी आप याद रखिए। अच्छा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया है और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। अच्छा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस 18 मई को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अच्छा, 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया गया है, क्योंकि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? तो वर्तमान में हमारे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। अच्छा, 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में युवाओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और 2 दिसंबर को ही गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया गया है और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया तो गया है, लेकिन कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। क्या है थीम? समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। ये भारतीय नौसेना दिवस 2023 की थीम है और इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किलों में। अच्छा, हमारे वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख हैं आर हरिकुमार। कौन है? आर हरिकुमार। अच्छा, अभी हमारा 15 जनवरी आने वाला है। 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार थल सेना दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस बार थल सेना दिवस का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। अच्छा, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? वायुसेना दिवस का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख हैं वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस के रूप में। अच्छा, विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व मृदा दिवस पहली बार मनाया गया था 2014 में और इस बार विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस बार विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। क्या है थीम? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई है और इसमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत में शीर्ष पर रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये विश्व भर में 220वें नंबर पर रही है, जबकि भारत में पहले स्थान पर है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 95 देश 95 देश और 1397 संस्थान शामिल किए गए, जिसमें अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी 220वें स्थान पर रही है ओवरऑल, लेकिन भारत में ये शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी हाल ही में भारत बायोटेक ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। भारत बायोटेक यह टीका बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है और इसने टीका अनुसंधान पहल को आगे बढ़ाने और वैज्ञानिक उद्योग साझेदारी को मजबूत करने और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए वैश्विक प्रयास को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग संस्थान के साथ साझेदारी की है भारत बायोटेक ने। और हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग उपलब्धि हासिल हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी को। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और अभी हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, सेकंड पर यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है और थर्ड नंबर पर रही है यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और हाल ही में अलीगढ़ विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम ये शुरू हुआ है असम की कैपिटल गुवाहाटी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी असम की कैपिटल है। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है ना, ये 4 राज्यों को सर्व करता है। कौन कौन से हैं? गुवाहाटी हाईकोर्ट की 4 खंडपीठें हैं, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल और कोहिमा। कौन कौन सी हैं? गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल और कोहिमा। अच्छा, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है इसकी भी 4 बेंचेज हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की भी 4 खंडपीठ हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट 4 राज्यों को सर्व करता है। ये 4 खंडपीठ कौन सी हैं? तो ये 4 खंडपीठ हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। बॉम्बे हाईकोर्ट की 4 खंडपीठ हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। जी आप याद रखिए। अच्छा, अभी हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। और हाल ही में अपने लद्दाख में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खोली जाएगी। और विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। और कनाडा की हैं डेनियल मैकगेही, ये आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। और अभी दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है बोलीविया में। ये स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान बोलीविया में स्थापित किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं लिएंडर पेस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो अभी टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेबा इन फ्रांसिस्को सुपरस्टार लॉन्च किया है? तो अभी हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेबा इन फ्रांसिस्को सुपरस्टार लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हुमा कुरैशी। अच्छा, अभी ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है, मैंने आपको बताया था। विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन किया है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन किया है। और लीना कुमार, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है। अच्छा, अभी रिसेंट में एक बुक और जारी हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल कॉलिंग। और इसके राइटर कौन है? तो इसकी राइटर हैं सोनल गोयल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? तो मैंने अभी आपको बताया था, कल ही बताया था। अभी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता, और इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस तो मनाता है, लेकिन कब से मना रहा है? तो ये 2018 से मनाता है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 2018 में मनाया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है। फिरोजाबाद कांच के प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, और फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, और मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है देश की। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देश की 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल की 7.33% भूमि है उत्तर प्रदेश के पास। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% भूमि है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में 4th स्थान पर है, जनसंख्या में पहले नंबर पर है। देश की 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और क्षेत्रफल में देश की 7.33% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। 2nd नंबर पे मध्य प्रदेश है। 3rd नंबर पे महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन होता है, माघ मेला का आयोजन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है सुलह कुल उत्सव। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव का आयोजन होता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। और केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भी वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हार्ट कुड मील योजना शुरू की है। और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। इतना आप उत्तर प्रदेश से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम वाक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है? तो अभी टाइम वाक्स ने अभी लियोनल मेस्सी को, फेमस फुटबॉलर हैं लियोनल मेस्सी, इनको भी टाइम वाक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लियोनल मेस्सी। अच्छा, कंचन देवी, इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गीता कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। और मनीषा पाढ़ी, इनको भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला ADC के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण किया है? तो अभी जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जापान। अब जापान की बात है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य ये गुजरात का
इम्पोर्टेंट नृत्य है, गुजरात का महत्वपूर्ण नृत्य है गरबा नृत्य, और यह नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी माँ की भक्ति का प्रतीक है और गुजरात की संस्कृति का प्रमुख नृत्य है गरबा नृत्य, और इसे भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात में गरबा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दे दिया गया है। और एक नृत्य और है डांडिया, ये भी बहुत फेमस है गुजरात में। तो ये दो फेमस नृत्य हैं और जिसमें से गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दे दिया गया है, शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए 108 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। हाल ही में गुजरात ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में स्टीम इंजन वाली राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। और भी गुजरात राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य ये एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। ये दूसरा बनेगा तो पहला कौन सा है? तो पहला भी गुजरात में ही है, वो है गिरी नेशनल पार्क। अब ये दूसरा घर बनेगा एशियाटिक लॉन्स के लिए, इसका नाम है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। और गुजरात राज्य की विधानसभा में ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय की सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश करेगी। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। और धोड़ो गांव ये गुजरात में है और इसको भी विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इतना आप गुजरात से याद रखिए। नेक्स्ट है हाल ही में किसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय मूल के हैं समीर शाह और इनको भी यूके सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, समीर शाह। ये भारतीय मूल के हैं। अब यूके की बात है तो यूके की कैपिटल है लंदन। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, ये भी भारतीय मूल के हैं। अच्छा, अनीस शाह, इनको फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष निर्वाचित किया है। अनीस शाह को फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष निर्वाचित किया है। और अजय सूद, ये नाबार्ड के नए उप प्रबंध निदेशक बने हैं। नाबार्ड के नए उप प्रबंध निदेशक बने हैं अजय सूद। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, समीर शाह। अच्छा, अभी ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ब्रिटेन ने हरित जलवायु कोष के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ में होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है। और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। और ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है शेखर कपूर ने। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार जीता है मोक्ष राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मैक्सिको की हैं मिशेल जराटे पोलोमेक, इनको, और केन्या की हैं सेबेस्टियल मवोरा। इन दोनों को अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये सेबेस्टियन माओरा ये केन्या की हैं। तो अभी केन्या के जो राष्ट्रपति हैं वो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर है, ये आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की 81 वर्षीय लेखिका है मीरा चंद, इनको भी सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मीरा चंद। अच्छा, गीतांजलि राव, ये इंडो अमेरिकन है और इनको अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है।
और डॉक्टर जायती गुप्ता ये भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर जायती गुप्ता भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं। इनको नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। और मधुर भंडारकर ये बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं, मधुर भंडारकर, और इनको नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मीरा चंद। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, असम। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया डीजीपी अपॉइंट किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।